Let's see this question. The question is, directions in the following question a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो assertion में जो concept यहाँ पर use हो रहा है that is of RQ, respiratory quotient, respiratory quotient. एंड स्टेटमेंट टू रीजन में भी यहाँ पर क्या गिवन है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ही. तो अगर हम कॉन्सेप्ट को देखें, सबसे पहला, व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट एंड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, जो आर क्यू है वो यूनिटी होगा. कार्बोहाइड्रेट्स के रेस्पेक्ट में मेनली जो फेवर्ड सबस्ट्रेट है दैट इज ग्लूकोज. सो C6H12O6 कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्या बनाएगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 6 water molecules and large amount of energy in the form of ATP, 36 ATP. तो अगर हम यहाँ पर बात करें RQ की, RQ किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का. सो RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व दैट इज 6 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम दैट इज 6. तो उस रेस्पेक्ट में RQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. तो RQ इज यूनिटी और 1 इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. यही स्टेटमेंट में गिवन है, यही असर्शन है, बिल्कुल सही है. रीजन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. रीजन सही है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर. कार्बोहाइड्रेट्स का यूनिटी आता है, फैट्स का लेस देन 1 यानी जनरली 0.7 आता है, प्रोटीन्स का कितना होता है 0.9. तो डिपेंड कर रहा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या यूज किया जा रहा है. लेकिन यहाँ पर जो असर्शन है वो रीजन को अगर हम कंपेयर करें तो रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रीजन ये होना चाहिए था कि जब कार्बोहाइड्रेट्स यूज किया एज अ सबस्ट्रेट तो RQ1 इसलिए आया बिकॉज वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved was exactly equal to the volume of O2 consumed. ये इसका करेक्ट रीजन होगा, तब जाके असर्शन रीजन एक्सप्लेन हो पाएंगे और आंसर बन जाता. पर यहाँ पर रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सो रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी.